सीधी सीधी बात करता हूँ, लेट्स गेट इट स्ट्रेट। अगर आप इसको कंडेम नहीं करते या इस पर हंसते हैं तो आप भी उन लोगों में शामिल हैं जिन लोगों ने ये हरकत की है, जिन पास्टर्स ने ये हरकत की है। होता क्या है कि कल पाम संडे की इबादत थी। हम लोग खुदावंद के गीत गाकर चर्च में इबादत करके घर आए और सोशल मीडिया पर ये देखने को मिलता है कि कुछ लोग गधे के ऊपर कपड़ा डालकर, ना कि सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बैरून मुल्क में भी, यूएसए में भी, लोग गधे पर कपड़ा डालकर आगे आगे गधा चल रहा है, पीछे पीछे ढोल बज रहे हैं और पास्टर साहिब हैं जो वो पटके पहनकर उसके पीछे पीछे सलीब पकड़ी है। ये हैं जी हमारे जुलूस निकल रहे हैं पाम संडे के। मुझे समझ नहीं आ रही एक बात की, खुदावंद यीशु मसीह को छोड़कर या उनकी याद में जो इतनी चीज़ें हैं हमारे पास करने के लिए, उन चीज़ों को छोड़कर तुसी खोतियां दे पीछे लग गए। कहाँ पे है आपकी अकल? प्लीज़ इस चीज़ को कंडेम करें, इस चीज़ की मज़ामत करें। खुदावंद यीशु मसीह को याद करने का सबसे बेहतरीन तरीका बाइबल मुकद्दस है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। ऐसी जो कौमें हैं ना, ये दूसरी कौमों का काम है, ये हमारा काम नहीं है। कल को आप खुद को जख्मी करने लग जाएंगे, हाथों में कील लगाने लग जाएंगे, पसली में नेज़े मारने लग जाएंगे। दूसरी कौमें भी ऐसा करती हैं, खुद को जख्मी करती हैं। आप उन जैसा ना बने। खुदावंद ने बड़ी मुश्किल से सारी जो सफ़र है उनका कलवरी का वो तय किया है मेरे और आपके लिए, और हम जो हैं यहाँ पर बेवकूफ़ी वाली हरकतें कर रहे हैं। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि इन चीज़ों को थोड़ा कंट्रोल करें। हमें गधों की या किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बाइबल इज़ इनफ फॉर अस। खुदावंद का कलाम हमारे लिए काफ़ी होना चाहिए। दूसरी कौमों की तरह चीज़ों को ना देखें कि ढोल बजाकर ही जो है वो खुशी का इजहार हो सकता है। ये मतलब सिर्फ खजूरों के पत्तों के साथ ही नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ याद करने के तरीके हैं। और जो अभी आपने हरकत गधे वाली की है तो ये तो मतलब इंतहाई जो है वो है, शर्मनाक बात है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि थोड़ी अकल के नाखून लें और बाइबल मुकद्दस को एक दफ़ा देखें। खुदा में यीशु मसीह को याद करने के, उनकी जो सफ़र है उसको याद करने के हज़ारों तरीके हैं। आप हेल्प कर सकते हैं। आप जो हैं, आप किसी को कलाम शेयर उसके साथ कर सकते हैं। गधों को आप गलियों में लेकर जाते हैं, दूसरी कौमों को क्या दिखाते हैं? गधे को मान रहे हैं आप, क्योंकि उनको तो हमारे कलाम का पता ही नहीं है। अगर इतनी हिम्मत है तो बाइबल उठाइए, दूसरी कौमों में जाइए, मनाती कीजिए। ये है बाइबल मुकद्दस का पैगाम कि जाओ और दूसरी कौमों को खुदा बाप बेटे और रूह पाक के नाम से बपतिस्मा दो। गधे, उन पे कपड़े डालना, ये सारे जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं ना, इनको दूर करें। अपना पर्सनल रिलेशनशिप खुदावंद यीशु मसीह के साथ बनाएं और वही आपको इन चीज़ों से निकालेगा। ये जो है बुत परस्ती में आता है, ज़हन की तराशी हुई मूर्तों में आता है। जब भी कभी भी आप किसी किसी भी मटेरियल जो चीज़ है उसको आप जो है पूजने लगते हैं या उसको एज अ सिंबल बनाते हैं, तो ये बुत परस्ती में है, ये आपके ज़हन की तराशी हुई मूर्त है। तो खुदावंद यीशु मसीह की तालीमात को अगर आप मानते हैं तो फिर ही आप खुदावंद यीशु मसीह को मानते हैं। तो खुदावंद यीशु मसीह ने ये तालीम नहीं की। तो खोतियां दी जान छड्डो, खुदावंद यीशु मसीह के पास आओ। खुदावंद आपको बरकत दे। इस मैसेज को शेयर ज़रूर कीजिएगा। दो तरह के लोग हैं, एक हंसने वाले जो हैं इस चीज़ पे, वो उन लोगों के साथ हैं जो कि गधे निकाल रहे हैं। अगर आप हंसेंगे लोग और करेंगे, अगर आप तमाशा देखेंगे लोग और तमाशा दिखाएंगे। तो इस चीज़ की मज़ामत करनी है हमने। आप साई की मज़ामत करते हैं, ईसाई कहने की मज़ामत करते हैं, मसीही हमें कहा जाए, लेकिन ये जो चीज़ है ये उससे भी बड़ी है। ये एक बहुत बड़ी बिद्दत इंट्रोड्यूस होने वाली है। तो इस मैसेज को प्लीज़ खुद रिकॉर्ड करें। ये वीडियो बेशक आप ना भेजें किसी को, ठीक है, मैं शेयर्स वगैरह के लिए कुछ नहीं कर रहा। खुद रिकॉर्ड कर लें, मैसेज बना लें, लेकिन ये शेयर करें। ये मैसेज जो है शेयर करें, और अगर आप किसी को करते हुए देखते हैं तो उसके कान से पकड़ कर उसको बाइबल मुकद्दस दिखाएं और बोलें उसको कि बाइबल मुकद्दस जो है इन चीज़ों से बुत परस्ती से मना करती है।
خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، خداوند آپ کو شاد رکھے، آمین۔